आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है यार? ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? पूरे भारत के लिए सिर्फ 40,000 लोगों को भर्ती करोगे, वो भी एक साल नहीं 2-2 साल। उसके बाद से फिर बढ़ाओगे 5,000 लोगों को बढ़ाओगे, और यहाँ लाखों करोड़ों लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहाँ से बेरोजगारी खत्म होगा? और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जो भाई फौज की तैयारी करता है उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। जो भाई 3 साल मर मर के एनसीसी करता था, अब आगे से कोई एनसीसी करेगा? कोई एनसीसी नहीं करेगा, ठीक है ना। जिस स्कूल में 50 सीट आता था ना एनसीसी के लिए, उस स्कूल में 500 लोग भर्ती देखने जाते थे। लेकिन अब 50 सीट आएगा ना तो 10 लोग भी नहीं जाएंगे, और सरकार बोल रही है कि हमारी सेना मजबूत होगी। अरे अभी भी टाइम है, ये सब निरस्त करा दो, ठीक है ना। जिस तरह पहले भर्ती होती थी उस तरह भर्ती कराओ, नहीं तो जिस दिन ये आर्मी वाले युवा रोड पर उतर गए ना, उस दिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए। जय हिंद एवरीवन। जितने लोग भी फौज की तैयारी में लगे थे ना, हो सके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि पीआईबी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, और आर्मी भर्ती के ऊपर उस पर क्या क्या लिखा गया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद देखो। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लाखों युवा का यार मैं क्या बताऊँ भाई, अब तो इंडियन आर्मी का नाम भी छीन लिया गया। इंडियन आर्मी से अग्निवीर कहलाएगा, ऐसा बोल रहे हैं सब। तो बहुत सारे लोगों को तो नाम ही नहीं पसंद है भाई। फिर वो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कहाँ से करेंगे? हमारे देश की सेना कहाँ से मजबूत होगी यार? देखो अभी कल ही से मैं स्टेटस देख रहा था। अभी खुद मैं जैसे मेरे मोबाइल पर मैं देख रहा था ना, 100-150 लोग बस एक ही स्टेटस लगाए थे। उसमें 3 लोगों का फोटो लगाकर और उस पर रीप लिखे थे। आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि किनका फोटो उसमें लगा होगा, ठीक है ना। सब लोग रीप लिख रहे थे, और जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना, एक भी युवा खुश नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है यार? अभी देखो, अभी बहुत सारे भाई इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में होंगे ना। बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होगा कि 4 साल वाली भर्ती में अगर भर्ती हो जाओगे ना, तो आपको सैलरी पता है कितना मिलेगी? आपको पहले साल सैलरी सिर्फ 21,000 रुपया मिलेगी, ठीक है ना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो। ये सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। देखो 90 दिन के अंदर इंडियन आर्मी की जब पहली भर्ती कराई जाएगी ना, तो पूरे भारत में सिर्फ 40,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। और इतना ही नहीं, दूसरे साल भी 40,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। तब तक लाखों लोग और ओवरएज हो जाएंगे। भाई एज में कोई छूट नहीं मिला है। आपका एज 17.5 से 21 साल ही रहेगा, और 2 साल तक ये सिर्फ 40,000 भर्ती करके टेस्ट मारेंगे सब, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, अभी आप लोग सैलरी देखना। बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कि सैलरी 30,000 मिलेगी, 40,000 मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा यार। अभी आप लोग देखना, ठीक है ना। यहाँ दिया है तीसरे साल का। जैसे पहले साल तो पहले दूसरे साल 40,000 भर्ती होंगे, और तीसरे साल 5,000 बढ़ा देंगे सब, 45,000 कर देंगे सब, और चौथे साल 50,000 कर देंगे सब। और एयरफोर्स का भी देख लो। एयरफोर्स की जब पहली भर्ती कराई जाएगी तो उसमें 35,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा पहले और दूसरे साल, और तीसरे साल 44,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, और चौथे साल 5,300 लोगों को भर्ती किया जाएगा। अब रही बात इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में और घटा दिया है सब। इसमें पहले साल 3,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, और दूसरे साल भी 3,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, और तीसरे चौथे साल भी पूरा का पूरा 3,000 लोगों को बस भर्ती किया जाएगा, ठीक है ना। और आगे भी ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। अब 4 साल के बाद तो पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, सबका सोच कैसा हो गया रहेगा, किसी को भी पता नहीं है। देखो अब क्या हो रहा है यार, आप लोग खुद देखो। यहाँ सैलरी के बारे में देख लो। यहाँ सैलरी दिया है, जैसे फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगा, तो आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 21,000 रुपया मिलेगा, और 9,000 रुपया आपके जैसे जब आप रिटायर होंगे ना, जो बोल रहे हैं सबकी 11-12 लाख रुपया मिलेगा, तो उसमें आपका 9,000 रुपया कटेगा, ठीक है ना। और दूसरा साल आपको जैसे 33,000 में से 23,100 रुपया मिलेगा, और 9,900 रुपया आपका जैसे जब आप रिटायर होंगे तो उसमें कटेगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा पैसा आप ही का पैसा काट कर, और जब आप रिटायर होंगे तो आप ही को दिया जाएगा। अब आप लोग सोचना ये कितना अच्छा है, ठीक है ना। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई सैलरी काफी अच्छी हो गई है। सैलरी यही है ना, आप लोग खुद देखो। और ये फर्जी थोड़ी के है, ये सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। ये तीसरा साल में दिया है कि 36,500 सैलरी रहेगा आपका, लेकिन आपके हाथ में 25,580 रुपया मिलेगा, और 10,950 रुपया जैसे आपका कट कर खाते में जाएगा, ठीक है ना। और चौथा साल लास्ट साल में आपका सैलरी 40,000 कर दिया जाएगा, और 40,000 में से आपको सिर्फ 28,000 रुपया मिलेगा, और 12,000 रुपया कट कर जैसे आप जब रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है ना।
तो आप ही का पैसा लेकर और आप ही को दिया जाएगा, मिला जुला कर यही बात है। देखो जब और भी बातें लिखी गई है, आप लोग खुद देखो, यहाँ लिखा गया है अग्निपथ योजना क्या है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई प्रक्रिया अपनाई है, इसे अग्निपथ नाम दे दिया गया है। नए सैनिक को अग्निवीर कहा जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो अग्निवीर नाम ही नहीं पसंद है भाई, उनको सिर्फ इंडियन आर्मी नाम पसंद है और इंडियन आर्मी के लिए वो लोग तैयारी करते थे, अग्निवीर के लिए नई तैयारी करते थे। देखो नीचे लिखा है अग्निपथ योजना के तहत नई भर्ती कब शुरू होंगी, तो ये भर्ती 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है कि सेना में भर्ती की योग्यता क्या रहेगी, तो ये जिस तरह पहले भर्ती कराई जाती थी, एज में तो ना ही छूट मिला है और ना ही एज को बढ़ाया गया है। एज तो पूरा का पूरा मतलब वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। 17.5 से 21 साल जीडी में लगता था और अब भी लगेगा, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी ट्रेडों में जितना एज लगता था ना उतना ही एज लगेगा। और जैसे यहाँ पर दिया है कि जैसे भर्ती जिस तरह पहले कराई जाती थी सेम उसी तरह कराई जाएगी, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। पहले दौड़ होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से पेपर होगा, फिर भर्ती मेरिट के जैसे हिसाब से होगी, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं बदलाव किया गया है, सिर्फ आपके सैलरी में बदलाव किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैसे होगी, कितने दिन चलेगी, तो नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने तक चलेगी। अब तो सिर्फ आपको 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा यार। और ये भी बोला है ना, ये जो बोला है इस पर आप लोग ध्यान देना, ये बोला है कि नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। तो अब इसमें ITI जरूर मांगेगा, ठीक है ना। पहले सिंपल 10 पास से इंडियन आर्मी जीडी में हम लोग भर्ती देख लेते थे, ट्रेडमैन में भर्ती देख लेते थे, लेकिन ये जो टेक्निकल वाला बात का है ना, तो अब आप लोग देखना कि इसमें ITI भी जोड़ देगा, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लेना। और नीचे लिखा है कि अग्निवीरों की नौकरी कितने साल की होंगी, तो ये तो आप लोग को पता ही है, सिर्फ 4 साल के, और इसी 4 साल में आपकी छुट्टियां भी रहेंगी और आपका ट्रेनिंग भी रहेगा, सब रहेगा, ठीक है ना। मिला जुलाकर आपको 2-2.5 साल सिर्फ जैसे वहां पर करना है, जिस तरह मजदूर काम करते हैं ना वैसे ही आपको करना है। फिर आपको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलेगा, फौज से पेंशन हटा दिया गया, ठीक है ना। देखो नीचे, और देखो यहाँ साफ साफ दे दिया है किसी तरह का पेंशन नहीं मिलेगा, और इसमें लिखा गया है नहीं मगर सेवा निधि का फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। देख रहे हो ना, आप ही के सैलरी से 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी, 4 साल बाद सर्विस के बाद सेवा निधि में जमा रकम ब्याज सहित मिल जाएगी। वही जैसे आपका जब आप ड्यूटी करोगे तो आपका सैलरी 30,000 रहेगा ना, तो उसमें से आपको सिर्फ 21,000 मिलेगा और 9,000 रुपया सरकार रख लेगी, और जब आप रिटायर होंगे तो उसका सूद ब्याज जोड़कर आपको दे देगी, ठीक है ना। और नीचे दिया है कि अगर सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो जैसे आप शहीद हो जा रहे हो तो फिर आपको क्या मिलेगा। देखो सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम, अभी मैं कल देख रहा था हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में लिखा था कि अगर आप शहीद हो जा रहे हो तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, अगर विकलांग हो जा रहे हो तो 48 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन ये जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर लिखा गया है कि सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 साल तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। अगर दिव्यांग हुए तो जैसे आपका पैर कट जा रहा है या आपका हाथ कट जा रहा है ब्लास्ट में, तो फिर आपको क्या मिलेगा वो भी देख लो। जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% अक्षमता पर 25 लाख रुपए, 50% अक्षमता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा नया नियम कानून। और यहाँ देखो पहले इंडियन आर्मी में महिलाएं नहीं भर्ती होती थी, जैसे गर्ल्स के लिए दूसरी भर्तियां आती थी, महिला मिलिट्री पुलिस की आती थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए जैसे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल चूल परिवर्तन लाना है। वही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने जानकारी दी कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेना में शामिल किया जाएगा। तो ये मिला जुला कर दूसरे देश को देखकर सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे महिलाएं भी इंडियन आर्मी में भर्ती होंगी, तो ये भी सुनने में आ रहा है ना, जो इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, और वो भी सिविलियन के तरफ से नहीं, पुलिस वालों के तरफ से। उनका कहना ये है कि ये TOD वाली भर्ती बहुत अच्छी है। तो कहाँ से अच्छी है यार, एक तो 4 साल के लिए तुम भर्ती करोगे, और दूसरा नंबर सैलरी हमारे ही सैलरी में से कटौती करके, और जब हम रिटायर होंगे तो हम ही को दे दोगे सूद ब्याज जोड़ के।
हम वही पैसा लेकर अगर दूसरे को दे देते तो वो नहीं हमारा ब्याज देता, वो भी तो हमारा ब्याज दे देता। तो कहाँ से सही है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। जिस दिन युवा रोड पर उतर गए ना, उस दिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अपना जो राय है वो तो दे ही रहे हो। बात नोटिस किए हो, कोई न्यूज़ रिपोर्टर ये सवाल किया है सब कि भाई एज में क्यों नहीं छूट मिला है, लाखों लोग ओवर एज हो गए हैं और 2 साल तक सिर्फ 40,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा पूरे भारत में। 2 साल के बाद तो लाखों लोग और ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर जो ओवर एज हो जाएंगे उनको फिर से भर्ती किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? पूरे भारत के लिए सिर्फ 40,000 लोगों को भर्ती करोगे, वो भी 1 साल नहीं 2-2 साल। उसके बाद से फिर बढ़ाओगे 5,000 लोगों को बढ़ाओगे और यहाँ लाखों करोड़ों लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहाँ से बेरोजगारी खत्म होगा? और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। 1600 मीटर क्या 100 मीटर नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है ना, फिल्टर फट जाएगा। 100 मीटर दौड़ने में पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो भाई फौज की तैयारी करता है उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है यार। जो भाई 3 साल मर के एनसीसी करता था, अब आगे से कोई एनसीसी करेगा? कोई एनसीसी नहीं करेगा, ठीक है ना। जिस स्कूल में 50 सीट आता था ना एनसीसी के लिए, उस स्कूल में 500 लोग भर्ती देखने जाते थे। लेकिन अब 50 सीट आएगा ना तो 10 लोग भी नहीं जाएंगे। और सरकार बोल रही है कि हमारी सेना मजबूत होगी। कहाँ से मजबूत होगी? कुछ नहीं मजबूत होगी, ठीक है ना। अरे अभी भी टाइम है, ये सब निरस्त करा दो, ठीक है ना। जिस तरह पहले भर्ती होती थी उस तरह भर्ती कराओ, नहीं तो जिस दिन ये आर्मी वाले युवा रोड पर उतर गए ना, उस दिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब उतरेंगे भी, क्योंकि यहाँ एक पागल बैठे हैं ना। सबसे पागल इंडियन आर्मी के बंदे होते हैं, ठीक है ना, उनसे पागल कोई होता नहीं है। लेकिन वो लोग जल्दी रोड पर उतरते नहीं हैं। आप लोगों के ऊपर है आगे क्या करना है, आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसमें आप लोग विवाद नहीं करना, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे अपनी भी लाइफ खराब ही कर दिए सब। एक सपना था कि इंडियन आर्मी का नाम मिलेगा, ब्रांड होगा, तैयारी करते थे, लेकिन ऐसा कर दिए सपना, पूरा का पूरा सपना खत्म हो गया, पूरा का पूरा सपना तोड़ दिए सब।